हेलो बच्चों, आज परसेंटेज का अगले पार्ट में आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, इसके पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन अच्छे थे, आपको अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा भी आया होगा क्वेश्चन करने में। तो चलिए चलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। तो एक ज़िले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सज़ा मिली है, परंतु कुछ अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने % अपराधी हैं? अब देखिए, कह रहा है कि एक ज़िले में कुल नागरिकों के, मान लेते हैं कि नागरिक कितना है, अगर 100 जो है ज़िले में नागरिक हैं, ठीक। अब कह रहा है कि 100 ज़िले में नागरिक हैं जिसमें 10% को अपराध की सज़ा मिली है। तो 100 में 10 कितना होगा? 10% कितना होगा? 10 होगा, है ना। और 90% जो है इसमें जो है कुछ होंगे जो अपराधी ऐसे भी होंगे जो 90 में जिसको सज़ा नहीं मिली है, लेकिन इसमें से जो 10 हैं नागरिकों के 10 जो हैं 10% जिनको सज़ा मिली है, ठीक है, सज़ा याफ्ता है। तो कह रहा है कि परंतु कुछ अपराधियों में से 20%, मतलब मान लेते हैं कि 100% जो है अपराधी हैं। भाई 100% का मतलब ये है कि जो भी कुछ इसमें अपराधी होंगे उसको 100% ही अपराधियों के बेस पे तो 100% मान लेंगे ना, तो उसको हम 100% ही मानेंगे। अब कह रहा है कि 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। अब इसमें से अब देखिए 10 तो सज़ा मिल गई, तो जो 90 में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको सज़ा नहीं मिली होगी अपराधियों में, तो लेकिन ये केवल अगर हम अपराधी कह रहे हैं 100% केवल अपराधी हैं, और ये 100% जो होगा इसी में इंक्लूड है 100 में, ठीक है, मतलब निहित है। तो अगर हम 20% कह रहा है कि इसमें ऐसे हैं जो अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, तो 20% जो है बच जाते हैं, तो 80% क्या है जिसको सज़ा क्या है मिली हुई है। तो इस जो अपराधी हैं 10 नागरिक में, वो 10 तो इसमें भी होंगे ना, इसमें भी होंगे अपराधी है। तो जो, और इसमें बता रहा है कि 80% जो है 80% को सज़ा मिल गई रहती है। तो 80% बराबर क्या हो जाएगा? 80% बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल नागरिकों की कुल संख्या के कितने % अपराधी हैं, है ना। तो अगर 80% निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा? अगर 100% निकाल दिया जाए, 80% बराबर 10, तो 100% बराबर क्या होगा? 10 है, 10 और 80 है तो 10 के नीचे चला जाएगा। 80% बराबर 10 के नीचे चला जाएगा तो 80 हो जाएगा। और जो 100 से इधर 100% है तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 25 और 2 दूनी के 4 बराबर कितना हो जाएगा? 25/2, मतलब कि 12 दूना के 24, 12 सही 1/2%। क्या है? 12 सही 1/2% जो है वो कौन लोग हैं? वो कह रहा है कि नागरिकों के कुल संख्या का कितने %, जो 100% अपराधी हैं उसकी आ गई, ये कितने लोग हैं? 12 सही, मतलब ये 100 जो है, ये 100 बराबर आ गया 12 सही 1/2%, जो 100 में 12 सही 1/2% जो है इसके वो अपराधी हैं, ठीक है। आप लोग समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन है आपका, 60वां क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है और 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 4500 रुपये की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात करिए। देखिए, क्वेश्चन कई प्रकार से, कई क्वेश्चन परसेंटेज के क्वेश्चन को कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन हम वो तरीका बताएंगे आपको जो आपके लिए सूटेबल होगा, जो सबसे आसान होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे कह रहा है कि जब तो धनराशि, तो मान लीजिए अजय का वेतन की बात करता, अजय का वेतन मान लेते हैं, अजय का वेतन कितना होगा? अजय का वेतन कितना होगा? अजय का वेतन मान लेते हैं 100%, जो भी होगा 100% होगा, ठीक, 100% होगा ना इनका वेतन, हाँ। और कह रहा है कि इनके खर्च कितने हैं, खर्च कितने हैं?
तो खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 20% भोजन पे है, 20% कितना है, भोजन पे है ना, और प्लस कह रहा है कि 35% यात्रा पर है, 35% यात्रा हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा मैं कि क्या कह रहा हूँ, है ना। 35% आपके यात्रा पे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि खर्च कर, यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पे खर्च करता है, ये मनोरंजन पे है ना, 25% मनोरंजन पे खर्च करता है, और आखिर में 4500 रुपये की बचत करता है। तो ये पूरा खर्च कितना करता है, अब देखिए, 25, 5, 30, 30, 30, 60, 70, 80% जो है ये खर्च करता है, ठीक। तो ये है पूरा वेतन कितना है, 100% है, और खर्च कितना है, 80%। तो बचत कितना हो गया, और 100 माइनस 20, 80, मतलब 20% हो जाएगा, ये बचत है। और यही बचत किसके बराबर है, यही बचत जो है 4500 रुपये के बराबर है। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है ना, पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि यात्रा पर खर्च की जाने वाली, तो यात्रा पर कितना है, 35% है ना, तो 35% बराबर क्या हो जाएगा, 20% बराबर 4500, तो 35% बराबर 4500, ये जो 20% है 4500 में बटे में आ जाएगा ना, हाँ। और जो 35% है इधर से भी मल्टीप्लाई है, तो इधर से भी मल्टीप्लाई 35 कर देंगे। इस तरीका को समझिएगा। अब आप इतने छोटे नहीं हैं कि नहीं समझ सकते हैं, आप इस चीज़ को अगर एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपका सही हो जाएगा, है ना। तो 0 से 0 कट गया, है ना, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 पजे 10, मतलब कि ये हो जाएगा 225 गुणे 35, है ना, 225 गुणे 35 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7875 रुपया, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 61वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन है आपका, मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए दिया, है ना, 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए दिया, तथा 12% अनाथालय को अपने वेतन का 14% विकलांग लोगों को तथा 16% चिकित्सा सहायता के लिए दिया। तो वेतन की बची राशि 42,750 है, तो अनाथालय को दी गई राशि है। अब देखिए अपने वेतन का, तो मार्टिन का वेतन कितना है, वेतन कितना है मार्टिन का, मान लेते हैं 100% है, ठीक, इनका वेतन है 100%, ठीक। अब कह रहा है कि इनका खर्च कितना है, सेम क्वेश्चन है, खर्च कितना है। अगर खर्च की बात करें तो 13% कितना है, 13% दृष्टिहीन पे है, ठीक, प्लस 12% अनाथालय पे है, अनाथालय पे, ठीक, और प्लस कितना है, 14% विकलांग पे है, ठीक, और प्लस 16% चिकित्सा पे है, ठीक, ये 16% चिकित्सा पे है। तो इनका जोड़ लीजिए, पूरा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15 के 5, 1, 1, 2, 3, 4 और 5, कितना हो जाएगा आपका 55%। पूरा खर्चा कितना हो जाएगा, 55% हो जाएगा। तो अब ये देखिए शेष कितना हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, अगर शेष की बात करें तो ये शेष 100 में से 55 घट जाएगा ना, शेष बराबर हो जाएगा 45%, है ना। ये शेष हो गया आपका 45%। यही 45% किसके बराबर है, जो कह रहा है कि तो अनाथालय में दी गई वेतन की बची राशि की बात कर रहा है ना, तो बची राशि कितना है, जो शेष है वही तो बची राशि है। तो 45% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 45% बराबर हो जाएगा 42,750, है ना, 42,750। तो कह रहा है कि अनाथालय को दी गई राशि कितनी है, तो अनाथालय को दी गई राशि 12% है। तो अगर 45% 42,750 है तो 12% निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 12% बराबर क्या हो जाएगा, 42,750, ये नीचे चला जाएगा 45, और 12% है तो गुणे 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है।
तो आप अगर इसको कटाइए तो देखिए कैसे कट रहा है। तो अब ये हो जाएगा आपका 5 से कटाइए तो 5 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 8 40, 2 5 या 25, 2 5 या 25, है ना, और ये 0, ये हो गया, हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा 3 चौके 12, और ये हो जाएगा तितली के 9, है ना। तो आपका ये हो जाएगा, अब यहाँ से 3 दूना का 6, यहाँ 3 के में 3 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो गया, 2 3 8 24 हो जाएगा, और 3 5 15, 2850 गुणे 4 बराबर ये हो जाएगा 2850 गुणे 4। तो ये आप अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 0, 4 5 20 0, 2 4 8 32, 2 34 के 4 4 9 8 3 11, मतलब 11,400 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। हम इसलिए इसको किए कि जो सबसे आसान तरीका ये है। हम तो इसको आपको समझाने के लिए धीरे धीरे कर दिए, लेकिन अगर आप यहीं से आप क्वेश्चन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, सीधा सीधा बात 100 में घटा दीजिए, जो आया उसके बराबर कर दीजिए, एक लाइन का आंसर है ना। ये तो जो समझने लायक है उसको मैं समझाने के लिए इतना कर दिया हूँ, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप समझ गए तो। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अमित ने अपनी आय का 20% स्कूल को दान किया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा किया। यदि उसके पास अभी 12,800 रुपये हैं तो अमित की आय क्या है। अब देखिए इसमें शेष, आप इसको देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप कई कर सकते हैं ना। तो अपनी आय का 20% स्कूल को दान दिया और शेष का 20%, है ना। तो अब देखिए शेष की बात हो रही है इसमें, जैसे कह रहा है उसमें तो सीधा सीधी जोड़ के आपने 100 में घटा लिया है, लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है दान में किया और शेष, यहाँ भी है शेष का 20% फिर जमा किया यदि उसके पास अभी, है ना, 12,800 रुपया बचा, है ना। तो अब इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 100% जैसे दान की अमित की आय जो है, अमित की आय अगर पूछा जाए तो अगर 100% कर दूं, अमित की आय 100%, तो अगर यहाँ से कह रहा है कि अमित ने अपनी आय का 20% स्कूल को दान कर दिया, ठीक। अगर 20% दान कर दिया तो बचा कितना, 80 बचा, है ना। यही तो शेष हो जाएगा भाई, 20 दान कर दिया, 80 बचा। अब इस 80 को कह रहा है कि अब फिर शेष का, तो शेष यही था, तो शेष का 20% अपने बैंक में जमा किया। अगर ये 20% बैंक में जमा किया तो अब देखिए 80 का हम बताए थे आपको, 0 हटा दिया जाए तो 8 दूना का 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 हो जाएगा ये आपका, और तो फिर इसका 80% अपने बैंक में जमा किया, 20% अपने बैंक में जमा किया, है ना। तो बचा कितना, 80%, क्योंकि 20% था, तो 8 8 64 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64, है ना। अब ये कह रहा है कि अब जो शेष हो गया भाई, ये देखिए शेष है, तो अब उसके पास अभी कितना है, 12,800 रुपया बचा हुआ है। तो जो 64 है वो किसके बराबर है, 12,800 के बराबर है ना। मतलब परसेंट की बात करिए तो ये, है ना। तो 64 बराबर हो जाएगा 12,800, तो 64 बराबर हो जाएगा 12,800, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर करेंगे तो 12,800 बटा 64, हाँ, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 64 दूना का 128 हो जाएगा, इक्वल टू 21203040, 20,000 आपका 100 बराबर हो गया। मतलब कि 100% कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो अमित की आय कितनी है, 20,000 हो गया। आप तो एक यहाँ से ये कर लेंगे। एक तरीका होता है, एक अलग तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे एक आप कर सकते हैं बढ़िया, है ना। जैसे कि कह रहा है कि जैसे कि अमित ने अपनी आय का 20% स्कूल में, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, हाँ। और ये भी, और 20% अपने बैंक में जमा किया, ये भी 20% है, तो बस 20% की बात हो रही है। तो जब 100 था इनका वेतन, तो कह रहा है कि 20% स्कूल को दान किया, तो जब दान कर दिया तो शेष कितना बचा, अगर 5 में 1 दान कर दिया तो शेष कितना बचा, 4/5, यही है ना।
4/5 हो गया। फिर उसके बाद जो शेष का 20% अपने बैंक में जमा किया, यदि उसके पास अभी भी 12,008 मतलब शेष ही बचा है, तो फिर एक निकाल दिए तो कितना बचा, 4/5 बचा। ये किसके बराबर है, 12,800 के बराबर है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी के 8, 3200 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, 4 8 32, 800 हो जाएगा, है ना। तो अब ये हो जाएगा 800 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे ये 25 हो जाएगा। 100 बराबर कितना हो जाएगा, 800 गुणे 25 हो जाएगा, है ना। तो कितना, 25 बटे 200 हो जाएगा, है ना। ये 20,000 आ गया ना, 100 के बराबर, 100 के बराबर आ गया ना 20,000। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, है ना भाई। 100 के बराबर ही आपको लाना था, तो आप 20,000 लग लीजिए। या तो आप इसको आपका कर लीजिए, इसको मान लीजिए x, इसका वेतन x है तो उसको x मान सकते हैं, है ना। तो भी आपका आ जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तिरसठवां क्वेश्चन देखिए। कंपनी के कुल कर्मचारी का 20% पुरुष है ना। कह रहा है कंपनी के कुल कर्मचारी का 20% पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित है और इनमें से 10% पुरुष है, तो पुरुष कर्मचारी में से कितने % अविवाहित हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि कंपनी में कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं, 100 हैं। इस चीज़ को समझिएगा, कुल कर्मचारी 100 हैं, तो कुल कर्मचारी का 20% पुरुष है ना। 20% कितना है, पुरुष है। तो 100 में कितना हो गया, 20 मेल हो जाएंगे, ठीक। 80 कितना हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। इसको समझिएगा, ठीक है। 100 में 80 जो है फीमेल हो गए, 20 मेल हो गए। उसको आ रहा है 20% पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, अगर 100 में 70% कर्मचारी, 100 में 70 कितने हैं, ये क्या है, विवाहित हैं। इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से, है ना, विवाहित हैं। और इनमें से 10% पुरुष हैं। अगर इनमें से 10% पुरुष हैं तो क्या कह रहा है, 10% कितना हो जाएगा, मैंने कहा था एक 0 हटा दीजिए 10 निकल जाएगा। तो इनमें से कितने, 7 क्या है, पुरुष हैं, है ना, मेल हैं। और फिर कह रहा था जब 7 मेल हैं तो फीमेल कितने इसमें विवाहित में कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। ये फीमेल क्या है, ये क्या हो जाएंगे, ये विवाहित हैं। 70 में 7 मेल विवाहित हैं और 70 में 63 फीमेल विवाहित हैं। अब देखिएगा, तो पुरुष कर्मचारी में से कितने % अविवाहित हैं, है ना। तो अब देखिए, पुरुष कर्मचारी तो 20 है ना 100 में, ठीक है। और उनमें शादी कितनी की हुई है, 7 की। तो अविवाहित की संख्या कितनी हो जाएगी, अविवाहित की संख्या पूरा 20 है और 7 लोगों की शादी हुई है। तो 20 - 7 बराबर हो जाएगा 13। 13 ऐसे हैं जो कह रहा है कि अविवाहित हैं। तो कह रहा है कि पुरुष कर्मचारियों में से कितने % अविवाहित है। तो मतलब अविवाहित की संख्या तो मालूम हो गई, और कितने % हैं, तो भाई पूरी आदमी की संख्या कितनी है, 20 है। उसमें से 13 जो है अविवाहित हैं। तो कितना हो जाएगा, 13/20 × 100, है ना। यही तो निकालते हैं, 20 × 100 मतलब 13 × 65% जो है क्या है, 65% जो कर्मचारी हैं पुरुष हैं वो अविवाहित है। पुरुष कर्मचारी में जितने पुरुष कर्मचारी हैं 20, उसमें से 65% ऐसे हैं जो अविवाहित हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं है। आप उसको अगर टेक्निक समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपका भारी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है, 60% भाग जीवन यापन पर और 10% भाग की बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसका वेतन कितना है। बस अब देख लीजिए, बस वही है। वेतन अगर मान लें कि अगर 100% है ना, 100% है, तो बस सीधा सीधा इसको हम बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, है ना, इसको आप जोड़ लीजिए। वेतन 100% है, अब खर्चा कितना है, 20% भाग किराए पर 20 हो गया, 60 20 80 हो गया। जीवन यापन पर 10%, 60 20 80, 80 10 90, है ना। तो 90% कितना कर रहा है, खर्च कितना है, ये सीधा सीधा 90% है।
तो अब देखिए 90% इनका है, अंतर कितना आ गया 10%, है ना, अंतर कितना 10% हो गया। अब कह रहा है कि वह शेष का 30%, 30 बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, 30 रुपये जो है बच्चों की खर्चा पे कर रहा है, क्योंकि वही शेष है। और शेष क्या है, शेष यही तो 100 में से 90 घटा दी तो शेष हो गया। हाँ, ये खर्च किए हैं और 90 उनका वेतन है, तो अगर घटा दिए तो शेष आ गया। तो यही 10% बराबर कितना है, 10% बराबर 30, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 30, ये 10 नीचे चला जाएगा और जब 100 है तो इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 से 10 कटा बराबर 300 आ गया आंसर। देखिए इतना छोटा क्वेश्चन है, इसी को मैं बड़ा करता आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसके पहले भी ये क्वेश्चन लगा चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं किया। ये सब क्वेश्चन जो है ना, देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। आप सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने 75% राशि बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, तो केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा, उसकी प्रारंभिक राशि कितनी है ना। तो अब देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, है ना। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि बाजी में शेष की, तो अपनी तो प्रारंभिक राशि पूछ रहा है, तो प्रारंभिक राशि की देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो इसमें प्रारंभिक राशि पूछेगा या तो लास्ट में बचत पूछेगा, 2 ही चीज़ पूछता है। तो प्रारंभिक राशि पूछता है तो प्रारंभिक राशि मान लेते हैं हम x है, ठीक, इसको हम x मान लेते हैं। और 75% को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 75% को लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, है ना। तो अब कह रहा है देखिए, अब 75, अब कह रहा है कि पहली राशि x है, तो 75% राशि बाजी में खोआ दिया, है ना। तो जब बाजी में खोआ दिया 75%, तो 4 था, 4 में से 3 क्या हो गया, खो गया, मतलब खो गया मतलब लुटा दिया, है ना, बाजी में। तो 4 में से 3 लुटा दिया तो कितना बचा, 4 - 3 1, 1/4 बचा, है ना भाई, शेष तो यही हुआ ना। 4 में से 3 चला गया तो कितना हो गया, शेष 1 हुआ, तो 1/4 हो गया। फिर कह रहा है कि 75% दूसरी बाजी में, शेष की बात कर रहा है, इसीलिए मैं घटा के लिख रहा हूँ, है ना। नहीं अगर देखिए, अब फिर शेष का कह रहा है तो शेष में से फिर घटा देंगे, 4 में से 3 गुणे 1/4 फिर हो जाएगा। फिर आगे भी कह रहा है शेष की, तो जब शेष की आएगा तो हम घटा लेंगे, 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1/4, है ना, बाजी में हार गया। और केवल 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचा, मतलब इसके पास बचा ही था 2 रुपया, है ना। तो किसके बराबर हो गया, 2 रुपया के बराबर हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 4 चौके 16, चौके 64 दूना का 64 दूना का कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 128 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका। इसमें कुछ नहीं था, आप अगर इसको समझ लें तो इसमें कुछ नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी के वेतनों का 43,000 रुपया, 43,000 रुपये योगफल है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, इसको आप पकड़ लीजिए, जहाँ इसको पकड़े आप, है ना, जहाँ इसको पकड़े कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचत समान है। तो जब 95% खर्च करता है ना, जब 95% खर्च करता है तो 5% बचा, यही तो बचत है, और 5% बचा। और फिर इधर देखिए बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो कितना परसेंट बचा, 20% बचा, ये ना, परसेंटेज से परसेंटेज कटा दीजिए, ठीक। तो अब यहाँ 5 एकम 5 और 5 चौके 20, मतलब कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। तो a बटा b बराबर कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, है ना। एक तो ये हो गया, अनुपात कितना हो जाएगा, a अनुपात b बराबर हो जाएगा आपका 4:1। ये चीज़ें देखिए, और जब 4:1 हो गया है तो 4 और 1 मिल के ही तो 43,000 है, 4 और 1 मिल के ही तो 43,000 है। तो 4 1 5, 5 बराबर कितना हो गया, 43,000। तो 5 और 5 एकम 5, 5 और 8 40 और 5 छक्के 30, 8600 हो गया, है ना। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 8600। जब 1 बराबर 8600 आ गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है, 4 है।
तो 1 बराबर 86, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा 8600 मल्टीप्लाई करिए, तो 400 400 4 6 24 के 4 4 8 32 2 34,401 हो गया। और तो ए का ही वेतन पूछ रहा है तो आप ए डायरेक्ट निकाल दीजिए। अगर बी का भी पूछ देता तो बी बराबर कितना 1 है, तो 1 बराबर 8600 से गुणा कर लीजिएगा, तो ये तो 8600 ही हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज़ को अगर समझ गए तो आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ नहीं है, परसेंटेज में कुछ नहीं है। अभी आप आगे देखिएगा कैसे पढ़ा रहे हैं हम आपको, आप एकदम मास्टर बन जाएंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हम इसीलिए आपको कई विधि से बताया हूं कि जो आपको अच्छा लगे, हम तो आपको वही पढ़ाएंगे, उसी विधि से पढ़ाएंगे कि जो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के हिसाब से न्याय हो सके, ठीक है। इसलिए मैं आपको कई प्रकार से पढ़ाया हूं। तो राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है ना। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं कि व्यय जो है आपका, व्यय और आय लिख लीजिए आप, ठीक। तो व्यय कह रहा है कि उसके व्यय से, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है ना। तो अगर उसकी व्यय 100 है तो आय कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यही तो कह रहा है, उसकी आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60%, उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती तो उसकी बचत की बात कर रहा है। तो व्यय में से, आय में से व्यय को घटा देंगे तो उसकी बचत निकल जाएगी ना। उसकी बचत अगर निकल जाए तो 20% की 20 की बचत हो रही है, ठीक। 120 आय है, 100 व्यय कर लिया तो उसमें घटा दिए, तो ये क्या हो जाएगा बचत, यही हो जाएगा ना। अब फिर देखिए कह रहा है कि 60%, उसके आय में 60%, तो आय में 60% की अगर बढ़ोतरी करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा। अगर 10% कितना है 12 है, तो बरछक 72 हो जाएगा, है ना। तो बरछक 72 72 और प्लस 120 कर देंगे, 72 प्लस 120 कर देंगे, ठीक। और इसको कह रहा है उसके व्यय में 70% की वृद्धि करिए। तो 100 है तो सीधा सीधी 70 बढ़ गया, 70% की वृद्धि कर रहा है, तो ये हो जाएगा 170, ये सीधा सीधी है, ठीक। अब इसको अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 80 90 192 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी वृद्धि हो गई इसमें, देखिए इसको अगर घटाएंगे, इस जो नए वाले व्यय में आय में घटाएंगे तो कितना वृद्धि हो जाएगी 70 80 90 22 की वृद्धि हो जाएगी, 22 की वृद्धि हो जाएगी। ये पहले 20 था, अब 22 है बचत। तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो कितने % की वृद्धि हो रही, 2 की वृद्धि, पहले 20 बचाता था अब 22 बचा रहा है। तो वृद्धि बराबर सूत्र बताए थे, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान, है ना, इंटू 100 होता है। तो वृद्धि कितनी है 2 है, प्रारंभिक मान कितनी है, पहले बचत कितना करता था 20 करता था, इंटू 100, 20 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 10% की वृद्धि हो गई, ठीक। उसके बचत में कितने % की वृद्धि हो गई 10% की वृद्धि हो गई। अगर आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो ये चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे 120 है तो इसको आप फार्मूला जान लीजिए। अगर यहाँ मैं एक थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ थोड़ा बता दे रहा हूँ। अगर जैसे 120 है, 120 में अगर 1 जीरो हटा देंगे तो 10% हो जाएगा। 10% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इस चीज़ का। अगर हम 1% की बात करूं तो इसमें 1 जीरो तो हटा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1.20 हो जाएगा, है ना। इसमें पॉइंट लग जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। मतलब इसको इसी तरह समझना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है ना। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अगर देखिए, अब देखिए इसका तरीका मैं एक अलग बता रहा हूँ, इसका तरीका मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, ठीक। और 65% जो है
65% क्या है आपका, 65% को क्या लिख सकते हैं आप, 65% को आप लिख सकते हैं, 65% को 13/20 लिख सकते हैं। सीधा सीधा इस चीज़ को समझिएगा। अब कह रहा है कि बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। अगर ए और बी की बात करें, ए और बी की बात कर रहा हूं, तो बी की तुलना में ए की आय 25%, ए की बढ़ रही है ना, ए की अधिक है। तो अगर ए की अधिक है तो बी की अगर 4 है, बी की अगर 4 आय है तो 1 बढ़ गया तो ए की आय कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। इस चीज़ को समझिए। अब कह रहा है आगे की बात और समझिए, ए और बी की कुल आय से 65% कम है सी की आय। तो सी की देखिए, ए की आय 5 हो गई, ए की आय कितनी है 5, बी की आय होगी 4, तो सी की आय कितनी हो जाएगी। अगर सी की आय पूछे तो सी की आय क्या हो जाएगी, कह रहा है सी की आय, तो कह रहा है कि ए प्लस बी, ए और बी की कुल आय से 65% कम है। तो ए और बी की कुल आय कितनी है, ए 5 है और बी 4 है, तो 5 4 9 हो जाएगी। 65% कम है, तो जब 65% कैसे घटेगा, 100 में 65 घटा देंगे तो उतना हो जाएगा। जब 65% कम है तो इसका मतलब कितना है, ये है 35%, है ना। कितना है, आपका हो जाएगा 35%। तो अगर उस तरह ना समझ पाए तो सबसे बढ़िया ये है कि 65% कम है, जैसे कि 20 है, ठीक, इस बात को समझिए। अगर 20 है तो उसका 65% कितना है, 13 है। तो अगर 20 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर कितना आएगा, 7 का अंतर आ गया। तो बचत कितनी है, मतलब कि 7 बचा कितना, जब 13 इसने 65% कम है, मतलब 20 में 13 कम कर दिए तो 7/20 हो जाएगा, है ना, 7/20 हो जाएगा। इतना हो गया। तो सी की आय कितना हो जाएगा, 9 7 63/20 हो जाएगा। तो कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो अंतर देखिए, एक सी की आय तो ये हो गई आपकी और ए की आय ये हो गई, तो इसमें अंतर देख लीजिए कितना है, ए माइनस सी 5 - 63/20, तो कितना हो जाएगा, 20 5 100 माइनस 63/20 हो जाएगा, है ना। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 63 7 37 हो जाएगा, 37/20 हो जाएगा, है ना। 37 अंतर ए माइनस सी का अंतर हो गया। तो अब कह रहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत, ए की आय से, तो ए की आय जब से की बात कर रहा है तो ए की आय का हम सीधा बताए थे पहले भी, बटा में कर देते हैं 5, और अंतर कितना अंतर है, 37/20 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ अगर कुछ ना हो तो 5/1 कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 37/20 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 20 5 100, 5 से 5 कट गया, 37 बचा। आंसर कितना हो जाएगा, 37% का आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ है नहीं, आप समझिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, है ना। चलिए, गुड बाय बच्चों, फिर अगला पार्ट लेकर आऊँगा।